तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जी सभी को प्रणाम। तो आइए आज की कक्षा का शुभारंभ लोग करते हैं। आज का जो विषय है ये हमारे पुराने संस्करण से, चेतन अचेतन सुपर चेतन के पुराने संस्करण से मन शक्ति संवर्धन में योग निद्रा का प्रयोग, तो ये वाला हमारा विषय है। मेरा निवेदन है कि कोई भाई बहन इसका ये वाचन करना चाहें तो ये कर सकते हैं। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हम लोग जो है इसको बड़े ही इसमें वाचन में ही ये मान लीजिए कि इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इसी माध्यम से। जी जी जी। तो अर्चना दीदी अगर आप उपलब्ध हो या मीनी दीदी उपलब्ध हो तो मैं ठीक है भैया, 5 मिनट दीजिए, मैं अभी शुरू करता हूँ। बस हाँ कोई उसी को बात नहीं, कंफर्ट। उनके पास वैसे पुस्तक भी है मुझे लगता है। तो मैं कर दूं भैया फिर? हाँ ठीक है, तो वैसे तो अच्छा आप हैं स्थिति में? हाँ भैया, मैं कर दूंगी, कोई ऐसा इशू नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं तो फिर भैया भी हैं, शांतिलाल भैया भी हैं। जी भैया ये नए वाले उसमें कौन सा चीज नए वाले में नहीं है क्या ये चैप्टर? भैया अभी हम लोग 6-7 दिन से वही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो नए वाले में नहीं है, जो जो नए वाले में से हट गए हैं, पुराने वाले में है, तो उसी को चर्चा कर रहे हैं हम लोग। ये पुराने वाले में 2.169 पे है। वो नए वाले में है ही नहीं भैया ये। हाँ नए वाले में नहीं है। इसको दीदी ने पीडीएफ इसका भेजा होगा ग्रुप में से, तो उसको खोल के देख सकते हैं। ठीक है भैया, तो आरंभ करते हैं। जी जी जी। आज का विषय मनोशक्ति संवर्धन में योग निद्रा का उपयोग। मानसिक विकास में एक अति उपयोगी प्रयोग है मन संस्थान को शिथिल कर देना। शरीर का पूर्ण शिथिलीकरण, प्रकृति प्रदत्त निद्रा, उसी के सहारे मनुष्य अपनी जीवनचर्या संपन्न करता और अगले दिन के लिए कार्यकारी शक्ति प्राप्त करता है। निद्रा में व्यवधान पड़ने पर मनुष्य अशक्त एवं विक्षुब्ध दिखाई पड़ता है। नींद न आने की बीमारी लगातार चलती रहे तो उसकी परिणति पागलपन में हो सकती है। जिन्हें गहरी निद्रा आती है वे सामान्य आहार विहार उपलब्ध होते हुए भी निरोग और बलिष्ठ बने रहते हैं। मानसिक क्षमता भी उनकी बढ़ी चढ़ी रहती है। अधिक गहरी निद्रा, जिसे प्रसुप्ति कहते हैं, दुर्बलों और रोगियों को जीवन प्रदान कर सकती है। आहार और निद्रा दोनों वर्गों की उपयोगिता लगभग समान अवसर की ही मानी जाती है। मन संस्थान की उच्च स्तरीय परतों को निद्रा का अपना महत्व है। यदि उसे उपलब्ध किया जा सके तो इस दिव्य संस्थान को अधिक स्वस्थ एवं अधिक समर्थ बनने का अवसर मिल सकता है। मन की 2 प्रमुख परतें हैं, एक सचेतन, दूसरी अचेतन। सचेतन ही सोच विचार करता है और वह रात्रि को नींद में सोता है। अचेतन को कार्य संचालन की समस्त संचालित गतिविधियों की व्यवस्था बनानी पड़ती है। श्वास प्रश्वास, आकुंचन प्रकुंचन, निमेश उन्मेष जैसी क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं और उन्हीं के आधार पर शरीर का निर्वाह होता है। यह सब कुछ अचेतन की गतिविधियों पर निर्भर है। रात को सचेतन के सो जाने पर भी अचेतन क्रियाशील रहता है और स्वप्न देखने, करवट बदलने, कपड़े ओढ़ने, हटाने जैसे कृत्य करता रहता है। अचेतन की थकान दूर करने और विश्राम देने के उद्देश्य से ही मृत्यु होती है। मरने और उसके बाद पुनः जन्म लेने के मध्य में जो अवसर या जो समय मिलता है उसे चिर निद्रा नाम दिया गया है। स्वर्ग नर्क जैसी अनुभूतियों का रसास्वादन उसी अवधि में मिलता रहता है। प्रयत्न पूर्वक यदि अचेतन को थोड़ा या अधिक समय का उथला या गहरा विश्राम दिया जा सके तो मानवीय चेतना को बहुत राहत मिलती है। इस विश्राम से उसे थोड़ी सी अवधि में ही नई स्फूर्ति प्राप्त होती है।
साथ ही सचेतन के दबाव से दबे रहने वाले अंतराल को भी अंकुरित विकसित होने का अवसर भी मिलता है। अंतराल का विकास ही प्रकारांतर से आत्मशक्ति का उद्भव अभिवर्धन कहा जा सकता है। योग निद्रा के छोटे बड़े अनेक स्तर हैं। बड़े स्तर को समाधि कहते हैं। यह निर्विकल्प संकल्प रहित और सविकल्प संकल्प सहित 2 स्तर की होती है। सविकल्प का परिणाम भौतिक और निर्विकल्प का आध्यात्मिक उपलब्धियों के रूप में सामने आता है। योग निद्रा स्वल्पकालीन होती है और समाधि चिर दीर्घकालीन। दोनों ही परिस्थितियों में मन को अधिक शांत एवं निष्क्रिय बनाने का प्रयत्न किया जाता है। ध्यान योग के द्वारा इस स्थिति को प्राप्त किया जाता है। विचार संकल्प पूर्णतः समाप्त तो नहीं हो सकते, पर उन्हें किसी एक केंद्र पर नियोजित करके बिखराव के दबाव के मनः संस्थान को मुक्त रखा जा सकता है। इतने से ही मनः क्षेत्र के जागरण एवं विकास में असाधारण योगदान मिलता है। पाश्चात्य देशों में इस दिशा में जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सम्मोहन क्रिया के नाम से जाना जाता है। इसमें स्वर संकेतों द्वारा आत्मविश्वास का सम्मोहन द्वारा दूसरों को अर्धमूर्छित या मूर्छित करके सुधार उपचार का प्रयत्न किया जाता है। ध्यान योग मेडिटेशन के नाम से अब यह सर्वसाधारण की जानकारी का विषय बनता जा रहा है। उसका उपयोग प्रायः शारीरिक एवं मानसिक रोगों के निवारण में हो रहा है। प्राचीन काल के अध्यात्मवेत्ता उस प्रक्रिया को आत्मबल संवर्धन के लिए करते थे। उन दिनों चिकित्सा उपचारों की आवश्यकता बहुत ही स्वल्प मात्रा में पड़ती थी। संयम और संतुलन के परिपालन से इन दिनों रोग कम ही होते थे, जो वे रक्त शुद्ध रहने के कारण सामान्य जड़ी बूटियों के उपचार से ही अच्छे हो जाते थे। परिचित मस्तिष्क के ऊपर एक और दिव्य चेतना स्रोत है, जहां चिर शक्ति निवास करती है। मनोवैज्ञानिक इसे अचेतन कहते हैं। सुपर ईगो के रूप में इसी की विवेचना की जाती है। यह देवलोक अतीन्द्रिय चेतना का केंद्र एवं रिद्धि सिद्धियों का भंडार माना गया है। इस क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त कर लेने वाला अलौकिक असाधारण अतिमानव एवं सिद्ध पुरुष बन सकता है। जब अचेतन जागता है तब प्रबुद्ध मस्तिष्क सोता है, और जब प्रबुद्ध मस्तिष्क जागता है तब अचेतन सोता रहता है। दोनों एक साथ कार्यरत नहीं रह सकते। योग निद्रा उत्पन्न करके पूर्ण या आंशिक समाधि में जाया जा सकता है और अतिमानवीय अनुभूतियों के क्षेत्र में प्रवेश किया जा सकता है। यदि चेतन मस्तिष्क पूर्ण सजग रहे और तर्क बुद्धि के साथ निद्रित न होने का संकल्प किए रहे तो आध्यात्मिक जागृति असंभव है। जागृत मन को निद्रित करके ही अचेतन को अध्यात्म भूमिका में कुछ अधिक योगदान दे सकने योग्य बनाया जा सकता है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की 4 अवस्थाएं प्रबुद्ध मन की स्वाभाविक चंचलता को निग्रहित करके एकाग्रता के केंद्र बिंदु पर रोके रखने के लिए हैं। इनमें जितनी सफलता मिलती जाती है, मस्तिष्क शांत और समाहित होता चला जाता है। साथ ही चित्त शक्ति का जागरण आरंभ हो जाता है। मानवीय संकल्प बल न केवल बाह्य प्रयोजनों में वरन अपने शरीर की अनिवार्य गतिविधियों को इच्छानुसार नियंत्रित करने में भी सफल हो सकता है। समाधि स्थिति की प्राप्ति द्वारा कई प्रकार के लाभ उठाए जा सकते हैं। पहला, प्रबुद्ध मस्तिष्क को गहरा विश्राम देकर उसे अधिक स्वस्थ, सक्रिय एवं बुद्धिमान बनाया जा सकता है। दूसरा, अचेतन मस्तिष्क को जागृत करके उसकी अतीन्द्रिय क्षमता बढ़ाई जा सकती है और चमत्कारी सिद्ध पुरुषों की देव भूमिका में पहुंचा जा सकता है। तीसरा, शरीर की गतिविधियां रोक सकने में समर्थ संकल्प बल की आग में संसार की कठिनाइयों को गलाया जा सकता है। जो कठिन है उन्हें सरल बनाया जा सकता है
एवं दूसरों को आध्यात्मिक योगदान देकर सुखी बनाया जा सकता है। चौथा, दीर्घ जीवन का उद्देश्य पूरा करने के लिए कायाकल्प का रहस्यमय अमृत पाया जा सकता है। विज्ञान ने यह स्वीकार कर लिया है कि यदि मनुष्य को चिर निद्रा में सुलाया जा सके तो उसे रोगों और थकान के पंजों से छुड़ाकर नव जीवन प्रदान किया जा सकता है। भौतिक विज्ञान ने शीत निद्रा के रूप में समाधि से मिलती जुलती एक विधि ढूंढ निकाली है। वैज्ञानिक डेल कारेंटर के अनुसार मनुष्य को ठंडा करके गहरी सुप्तावस्था में पहुंचाया जा सकता है। शीत निद्रा के कारण भौतिक हो या हिप्नोटिज्म स्तर के, मानसिक हो अथवा समाधि स्तर के, आध्यात्मिक हो, हर स्थिति में सर्वतोमुखी विश्राम एवं शांत एकाग्र समाधान की आवश्यकता अति महत्वपूर्ण समझी जाती रहेगी। उसे प्राप्त करके हम अतीन्द्रिय शक्ति संपादन से नए क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। योग निद्रा का तात्पर्य है चेतना का प्रवाह शरीर निर्वाह की दिशा में हटाकर अंतः क्षेत्र की ओर मोड़ देना। सूखे खेत में पानी भरने पर उसमें हरियाली उगने का उपक्रम आरंभ होता है। इसके दो लाभ होते हैं, एक तो उच्च स्तरीय क्षमता का अभिवर्धन, दूसरे निकृष्ट कुसंस्कारों का निराकरण। दोनों कार्य एक साथ चलने लगते हैं। प्रकाश बढ़ता है तो अंधकार अनायास ही अपना स्थान छोड़ता है। मानसिक तनाव एवं विक्षोभ के कारण व्यक्तित्व को अपार हानि होती है। यह उद्विग्नता और कुछ नहीं, अंतराल की असमर्थता भर है। यह असमर्थता और कुछ नहीं, समुचित विश्राम न मिलने की प्रक्रिया है। यदि इस कुचक्र को तोड़ा जा सके तो मन क्षेत्र को अभिनव परिपोषण मिल सकता है और उसकी सामान्य तथा असामान्य क्षमताओं का नए सिरे से विस्तार हो सकता है। कहना न होगा कि अंतः क्षेत्र का यह लाभ भौतिक क्षेत्र की समस्त सफलताओं की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। मन क्षेत्र के विकास को लक्ष्य रखकर किए जाने वाले किसी भी प्रयास को अति दूरदर्शितापूर्ण कहा जा सकता है। मन क्षेत्र का बिखराव रोकने की प्रक्रिया ही ध्यान योग है। इसके द्वारा सामर्थ्य की खपत जो बचत होती है उसका अधिकांश लाभ मस्तिष्क के उस क्षेत्र को मिलता है जिसे ब्रह्मचक्र, ब्रह्मरंध्र, सहस्त्रार आदि नामों से पुकारते हैं। यह इस क्षेत्र के अवस्थित दो अति महत्वपूर्ण ग्रंथियों की समन्वित प्रक्रिया का भ्रम है। आज्ञा चक्र इसी को कहते हैं। ध्यान योग की प्रतिक्रिया के संबंध में एक रुचिकर वैज्ञानिक तथ्य है कि इस दौरान मस्तिष्क का सक्रिय भाग तुरंत पीनियल या पिट्यूटरी ग्रंथियों से संबंध स्थापित कर लेता है। यह इनकी हार्मोन स्राव करने की क्षमता में होने वाले परिवर्तनों से परिलक्षित होता है। ये दोनों ही स्थूल ग्रंथियां आध्यात्म की दृष्टि से बड़ी रहस्यमय हैं। दोनों ही ऐसे रस का स्राव करती हैं जो हमारी चेतना के स्तर को प्रभावित करते हैं। पीनियल ग्लैंड को दार्शनिकों, रहस्यवादियों ने तीसरा नेत्र एवं आत्मा का स्थान कहा है। हमारे प्रमुख सूक्ष्म शक्ति केंद्रों में यह एक है तथा आध्यात्मिक विकास हेतु महत्वपूर्ण ग्रंथि है। उच्च शक्तियों से संबंध जोड़ने में यह सहायक है। इसका पूर्ण जागरण हमारी चेतना को भावनात्मक और बौद्धिक स्तर से ऊपर उठाकर और अधिक सूक्ष्म जगत में ले जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को तो शरीर का सम्राट कहा जा सकता है। इस ग्रंथि में स्नायु संस्थान एवं हार्मोन संस्थान की परस्पर प्रक्रिया से ही रसस्राव होता है। सारे शरीर की अन्य हार्मोन ग्रंथियां चयापचयी एवं भावनात्मक प्रतिक्रिया को पिट्यूटरी प्रभावित करती है। यह अंततः विस्तृत परम चेतना का प्रवेश द्वार है। यह भौतिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्रों का मिलन बिंदु माना गया है। ध्यान साधना द्वारा इस ग्रंथि को नियमित कर मनुष्य अपने स्थूल, सूक्ष्म एवं आत्मिक आवरणों का परिमार्जन कर सकता है, पूर्ण मानव बन सकता है
जब भी कोई योग निद्रा का अभ्यास करता है, प्रत्येक बार शक्ति प्रवाह ब्रेन सर्किटों के मध्य नए संबंध स्थापित करता है, मस्तिष्क के अंधेरे निष्क्रिय क्षेत्र को प्रकाशित एवं सक्रिय करता है। यह हमारी चेतना को बाह्य जगत के उसके पूर्ण व्यवसाय से अलग करता है तथा उसकी अचेतन क्रियाओं को चेतन नियंत्रण में लाता है। चिकित्सा क्षेत्र में योग निद्रा का उपयोग शारीरिक एवं मानसिक रोगों की निवृत्ति के लिए किया जा रहा है और उसमें आशातीत सफलता भी मिल रही है। अमेरिका में अकेले डॉक्टर हर्षवेन ही नहीं, अन्य 16 बड़े बड़े डॉक्टर इस सम्मोहन पद्धति का प्रयोग कर बड़ी सफलता पूर्वक कर रहे हैं। डॉक्टर हर्षवेन का दावा है कि सम्मोहन पद्धति से महिलाओं को पीड़ा रहित प्रसव कराया जा सकता है तथा क्षय रोग के रोगियों तथा हृदय रोग के रोगियों को भी यह सम्मोहन पद्धति बड़ी कारगर रही है, क्योंकि इन रोगों में लंबे समय तक बेहोशी की दवा पर मरीज को रखना खतरनाक है। सम्मोहन क्रिया द्वारा अब तो कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण अथवा लंबे समय तक के ऑपरेशनों तक में सफलता प्राप्त कर ली गई है। सम्मोहन पद्धति से अति जटिल ऑपरेशन, मस्तिष्क का ऑपरेशन, भीतरी टूटी हड्डियों को निकालना, आंतरिक घाव अथवा अतिवेदनाशील ऑपरेशनों पर भी सफलता प्राप्त कर ली गई है। जहां औषधियां कारगर नहीं होती, जैसे आदतें अथवा स्वभाव में परिवर्तन, वहां भी सम्मोहन क्रिया के बड़े अच्छे परिणाम सामने आए हैं। जिन व्यक्तियों को दिन में 60 से 70 तक सिगरेट पीने की आदत थी, उन्हें सम्मोहन क्रिया द्वारा केवल 10 सिगरेटों तक सीमित करने में एवं अंततः छुड़वाने में भी सफलता मिली है। इसी प्रकार अधिक खाने वालों की भूख को भी संतुलित किया जा सकता है और अधिक मोटापे को कम करने के लिए भी प्रयोग सफल रहे हैं। अनेकों नशे की गोलियां खाकर सोने वालों, शराबियों, नाखून कुतरने की बुरी आदत वालों, बिस्तर पर पेशाब करने वालों तथा अंगूठा चूसने वाले बालकों पर भी पूरी तरह सम्मोहक क्रिया सफल रही है। मनः तत्व के विज्ञान एवं उपचार में योग निद्रा का अति महत्वपूर्ण स्थान है। उसके हल्के भारी अनेक प्रयोग विनियोग हैं। इन्हें समझने अपनाने का प्रयत्न विज्ञान सम्मत आधार पर किया जाए तो निसंदेह उसका इतना महत्वपूर्ण लाभ जन समाज को मिल सकता है जितना भौतिक अनुसंधान आविष्कार से भी नहीं मिल सकता। पदार्थ का तुलना में यदि चेतना का महत्व स्वीकार किया जाता है तो यह भी मानना पड़ेगा कि योग निद्रा जैसे अभ्यास व्यक्तित्व को अधिक समर्थ बनाने में और उस आधार पर सर्वतोमुखी प्रगति का पथ प्रशस्त करने में अतीव उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। सभी को धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत आभार दीदी, बहुत ही सुंदर स्पष्ट वाचन था आपका, इसलिए हम बहुत आभार। ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरा निवेदन है, अगर कोई भाई बहन इसमें अपनी बात को रखना चाहें तो रख सकते हैं। भैया, जहाँ योग मतलब ध्यान वाली बात आती है तो कई बार अब अगर हम अपना फिलहाल का अनुभव शेयर करें तो आप उसमें बताइएगा। अब कुछ जैसे पहले प्रकाश अंधकार होता था, अब सिर्फ प्रकाश जैसा ही रहता है और मतलब शरीर में झटका तो खैर अभी है, कई बार लगता है आगे गए या पीछे गए, और कई बार कुछ भी महसूस नहीं होता। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? जी दीदी, तो इसमें एक बैकग्राउंड से शोर आ रहा है। भैया आवाज नहीं आ रही।
भैया आप म्यूटेड हैं। जी, दीदी बैकग्राउंड से कुछ शोर आ रहा था तो मैंने थोड़ा सा इसको बंद किया। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई जी, तो अब इसमें हम लोग ये देखें दीदी, जो आपका प्रश्न था कि ध्यान में इस तरीके से होता है, ये बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया है, लगभग हर व्यक्ति के साथ में होती है। एक तो ये ध्यान में प्रकाश का दिखाई देना, ये दो चीजों का प्रतीक है। एक तो हमारी चेतना का परिष्कार हो रहा है और हमें आत्मा का प्रकाश प्राप्त हो रहा है, पहली बात ये। दूसरा, प्राण ऊर्जा बढ़ने से, ओज बढ़ने से भी जो है शरीर में प्रकाश की मात्रा दिखाई देने लगती है। प्रकाश दिखाई दे, आंखें बंद करते हैं तो चक्रों पे या फिर अन्य जगह पर प्रकाश दिखाई देता है। तो ये जो है, इसमें हम लोग के ये आत्म शक्ति बढ़ने का ही एक इसको बोलना चाहिए, ये साइन है, संकेत है, आत्म शक्ति बढ़ रही है अंदर। पहली बात तो ये है। दूसरा, ध्यान में बैठ के झटके आते हैं, तो जी। कभी कभी ध्यान की गहराई में जो है, जैसे इसमें कहा गया, चैप्टर में कहा गया कि चेतन को बिल्कुल एकदम हम लोग उसमें डाल देते हैं, बिल्कुल सुषुप्तावस्था में चेतन को डाल देते हैं। जब चेतन सुषुप्तावस्था में हो जाता है तो कंट्रोल बॉडी से फिर खत्म होने लगता है, तो उस कंडीशन में कभी कभी झटका भी आ जाता है। तो ये जो है बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से बॉडी पे पूरा कंट्रोल हो जाता है, पूरा का पूरा जो है हमारा इस पर अचेतन जो है, जब ये पूरा पूरा कमांड कर लेता है बॉडी पे, तो फिर उस समय में झटके इत्यादि नहीं आते हैं। तो वो जो है, फिर वो वाली स्थिति नहीं आती है, व्यक्ति उस स्थिति में, समाधि वाली स्थिति में, है ना, समाधि वाली स्थिति में जैसे बैठा रहता है, जिसको कोई बोध नहीं होता, लेकिन शरीर पूरा का पूरा फिर भी नियंत्रण में होता है। तो इस तरीके से जो है ये झटके इत्यादि वगैरह जो है फिर धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। तो वो तो अभी बहुत लंबी दौड़ है। हाँ, वो तो अभी बहुत लंबी दौड़ है भैया। इसमें दीदी लंबी दौड़ का नहीं है, इसमें ऐसा नहीं होता है। ये देखिए, ये क्रम का उतार चढ़ाव इसमें चलता रहता है, इस क्रम का उतार चढ़ाव ऐसे चलता रहता है। कभी कभी जो है शरीर में ऊर्जा का जो है घटना बढ़ना लगा रहता है, उतार चढ़ाव लगा रहता है। ऊर्जा कम होगी तो शरीर में झटके ज्यादा ज्यादा आएंगे, और ऊर्जा बढ़ती जाएगी, शरीर पर कंट्रोल होता जाएगा तो झटके कम आएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब कभी घट भी जाती है ऊर्जा, बहुत अधिक शारीरिक श्रम करना पड़े, मानसिक श्रम करना पड़े तो ऊर्जा घट जाती है। जैसे कभी नींद पूरी नहीं हुई तो ऊर्जा घट जाती है, तो उस समय भी झटके वगैरह आना बड़ा स्वाभाविक रहता है ये। तो इसलिए ये उतार चढ़ाव वाला क्रम है। लेकिन ये है कि क्रम बाय क्रम, जब इसमें ये होता है कि धीरे धीरे करके, मतलब आपका जो है कम नींद से ही जो है शरीर का प्राण ऊर्जा की पूर्ति हो जाती है। तो जो सामान्य व्यक्ति को 8-10 घंटे के सोने से मिलता है, वो योग करने से फिर 5 या 6 घंटे की नींद में उतना पूरा हो जाता है, उतनी स्फूर्ति मिल जाती है, आधी नींद में उतनी स्फूर्ति मिल जाती है। ये प्राण ऊर्जा बढ़ने का लक्षण है, आत्म ऊर्जा बढ़ने का लक्षण है। तो धीरे धीरे करके ये ध्यान में से प्राप्त होती रहती है। धन्यवाद भैया। जी, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लें, फिर हम लोग आपस में चर्चा करेंगे क्योंकि समय हो रहा है। तो इसमें ये देखते हैं कि एक तो इसमें बहुत सुंदर ये बात कही है, जिन्हें गहरी नींद आती है वे सामान्य आहार विहार उपलब्ध होने पर भी निरोग एवं बलिष्ठ बने रहते हैं। अधिक गहरी निद्रा, जिसे प्रसुप्ति बोलते हैं, दुर्बल और रोगियों को जीवन प्रदान करती है। आहार निद्रा दोनों वर्गों की उपयोगिता लगभग समान अवसर की ही मानी गई है। आहार और निद्रा बिल्कुल समान है। कभी इस तरीके से होता है, जब व्यक्ति के अंदर प्राण ऊर्जा की कमी होती है तो दो बातें उसमें होती हैं। शरीर दो काम करता है, या तो फिर वो जो है नींद के माध्यम से अपनी ऊर्जा को पूर्ति करेगा, या फिर जो है आहार के माध्यम से पूरी करेगा। भूख भी बहुत लगने लगती है, प्राण ऊर्जा की कमी होती है। जिनमें जो लोग अधिक प्राण ऊर्जा खर्च करने वाला जो है ये करते हैं, कार्य करते हैं, उसमें कोई कुछ भी हो सकता है। उसमें जो है बहुत अधिक मेहनत करने का कार्य भी हो सकता है, और उसमें जो है ये भी हो सकता है, कभी कभी व्यक्ति जो है काम सेवन इत्यादि से भी बहुत ऊर्जा जो है कभी खर्च हो जाती है। तो इन सब में जो है ये भूख और नींद बढ़ती हुई चली जाती है। जब भूख और नींद व्यक्ति की ये बढ़ती है, तो इसके माध्यम से, भूख के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, नींद के माध्यम से शरीर अपनी खोई हुई ऊर्जा को प्राप्त करने का प्रयास करता है। ये दो उपाय सामान्य व्यक्ति के लिए होते हैं। तीसरा उपाय जो योगी व्यक्ति इसको प्रयोग करता है, वो है योग साधना द्वारा। ध्यान में भी बहुत सारी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, प्राणायाम से बहुत ऊर्जा प्राप्त होती है,
यज्ञ से बहुत ऊर्जा प्राप्त होती है। हम लोग सुबह सुबह जब ये सामान्य क्रम में अपने जो साधना करके जब हम लोग फ्री होते हैं, जब साधना करके ये क्रम संपन्न होता है, तो उस समय हम लोग ये देखें कि भूख नहीं लगती है, बहुत देर तक भूख नहीं लगेगी, कम से कम 2-3 घंटे तक भूख नहीं लगेगी। ऐसा लगता है कि ये जो है बहुत सारी इसका ऊर्जा की आपूर्ति हो गई। तो ये जो है आहार और निद्रा का बड़ा ही ये है। जो लोग कम सोते हैं उनको बहुत भूख लगती है, मोटापा इसी वजह से होता है। जो लोग कम नींद प्राप्त करते हैं या रात में टाइम से नहीं सोते हैं, वो लोग अधिक खा के जो है फिर अपनी ऊर्जा की पूर्ति करते हैं। जब अधिक खाएंगे तो फिर मोटापा इत्यादि समस्याएं भी ये सब होंगी। तो ये अब इसमें मन को तो प्रमुख करते हैं, सचेतन और अचेतन जो है ये बात इसमें कही गई है। सचेतन और दूसरे सचेतन सोच विचार करता है, रात्रि को नींद लेता है। अचेतन को कार्य संचालन की समस्त संचालित गतिविधियां व्यवस्था बनानी पड़ती है। श्वास प्रश्वास, आकुंचन, प्रकोष्ठन, निवेश उन्मेष जैसी क्रियाएं निरंतर चलती रहती है। अचेतन की थकान दूर करने और विश्राम देने का उद्देश्य से ही मृत्यु होती है। तो क्योंकि मृत्यु में अब हम सो रहे हैं तब भी दिल धड़क ही रहा है, भोजन पच ही रहा है, श्वास आ जा रही है, तो ये अचेतन को अपनी ऊर्जा जो इसमें खर्च करनी पड़ती है। तो अब ये वाली बात है कि अब अचेतन को ये विश्राम देना है, तो अचेतन को विश्राम जो है फिर मृत्यु के माध्यम से अचेतन को विश्राम मिलता है। जब इसमें जो है ये विश्राम, जब मृत्यु हो जाती है तो ये सारी की सारी प्रक्रियाएं ये बंद हो जाती हैं। स्वर्ग नरक जैसी अनुभूतियों का रसास्वादन इसी उसमें मिलता है, चिर निद्रा बोलते हैं। और स्वर्ग नरक का जितना भी होता है, जैसे अपन सोते हैं ना, तो सोते समय स्वप्न दिखाई देते हैं। तो स्वप्न में जो है जो प्रतिक्रिया होती है, वैसी प्रतिक्रिया जो है मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा या शारीरिक सुख के रूप में अनुभव होती है। वैसा ही जो स्वर्ग नरक की प्रक्रिया जो है उस समय ये चलती है जब व्यक्ति शरीर को छोड़ देता है। प्रयत्न पूर्वक यदि अचेतन को थोड़ा और अधिक समय का उथला या गहरा विश्राम दिया जा सके तो मानवीय चेतन को बहुत राहत मिलती है। ईश्वर विश्राम से थोड़ी अवधि में स्फूर्ति प्राप्त हो जाती है। अब दूसरा रास्ता है प्रयत्न पूर्वक। अब जीवित रहते हैं, मरने, अब एक तो रास्ता मरने का है, मर के जो अचेतन की थकान दूर। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा आध्यात्मिक रास्ता है, उसमें प्रयत्न पूर्वक में प्रयास करना पड़ता है। तो जब प्रयत्न पूर्वक प्रयास हम लोग करते हैं तो धीरे धीरे हम लोग अचेतन की गतिविधियों पे नियंत्रित स्थापन करके और उसको धीरे धीरे उसकी क्रियाओं को जो है धीरे धीरे हम लोग जो है ये शिथिल करने लगते हैं। कभी कभी हम लोगों ने ये देखा होगा कि जैसे इसमें प्राणमय कोश की साधना में भी पढ़ते हैं कि जब प्राण पे नियंत्रण हो जाता है तो व्यक्ति प्राण पे नियंत्रण करके हृदय की धड़कन तो धीरे धीरे कम करने लगता है, हृदय के स्पंदन को धीरे धीरे कम कर लेता है। और जब वो स्पंदन बिल्कुल बंद हो जाता है तो फिर जो है उसका श्वास का आना जाना भी बंद हो जाता है, शरीर की सारी प्रक्रिया बंद हो जाती है। लेकिन ये किससे? प्राण के नियंत्रण करने से बंद होता है। और योगी लोग कहते हैं कि सहस्त्रार में जाकर अपने प्राण को अवस्थित कर लेते हैं। अब इसका थोड़ी सी झलक हम लोग ये देखें, थोड़ी सी झलक अगर हम इसकी देखें, हल्की सी। अब ये तो उच्च अवस्था समाधि की, लेकिन कभी हम लोग जब ध्यान की गहरी स्थिति में पहुंच जाते हैं तो ध्यान की गहरी स्थिति में पहुंचने के बाद में आप जब ध्यान में से उठेंगे तो ऐसा नहीं तुरंत भागने लगेंगे, एक शिथिलता आपके अंदर आ जाएगी। हार्ट जो है, आप कभी ध्यान के बाद में उठ के अपना ब्लड प्रेशर चेक करके देखिए, ब्लड प्रेशर हमेशा लो हो जाएगा, हृदय की धड़कन कम हो जाएगी, रक्त का संचार जो धीमा पड़ जाएगा। ये सारी की सारी प्रक्रियाएं जो है ये है कि अचेतन को विश्राम दिया जा रहा है, क्योंकि अचेतन इन सब चीजों पे कमांड करता है। जब ये सारी चीजें जो ध्यान के माध्यम से, एकाग्र चित्त के माध्यम से ये होने लगती हैं, कम होने लगती हैं, तो उसमें जो है अपने आप अचेतन को विश्राम मिलता हुआ चला जाता है और व्यक्ति उसके बाद एक नई स्फूर्ति अनुभव करता है। नई स्फूर्ति, बिल्कुल एकदम जो है ऐसा लगता है कि शरीर में एक नई स्फूर्ति आ गई है। देखिए ये है, इस विश्राम से उसे थोड़ी सी अवधि में ही नई स्फूर्ति प्राप्त होती है। यानी आधा घंटा ध्यान जो है 6 घंटे की नींद के बराबर भी हो सकता है, लेकिन अगर उस स्तर की उसमें ध्यान में उस तरह की गहराई को प्राप्त कर लिया गया है तो ये बात संभव बन सकती है। योग निद्रा के छोटे बड़े अनेक स्तर हैं। बड़े स्तर को समाधि कहते हैं, जो भी हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो ये बड़े स्तर पे जब सारी की सारी क्रियाओं को बंद कर लिया जाए तो बड़े स्तर को हम लोग समाधि कहते हैं। ये निर्विकल्प संकल्प रहित और जो है सविकल्प संकल्प सहित समाधि होती है ना। तो निर्विकल्प में जो है कोई भी विकल्प का सहारा नहीं लिया जाता है, लेकिन सविकल्प में जो है एक विकल्प का सहारा लेते हैं। जैसे हम किसी मूर्ति को ध्यान में रखकर
हमारे इष्ट का कोई प्रतिमा है, उसको ध्यान में रखकर एक उसके साथ संकल्प को हमने जोड़ लिया और उसका तादात्म्य होने की ये कर रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, ये सविकल्प समाधि हुई। निर्विकल्प में जो है कहीं पर भी कोई विकल्प का सहारा नहीं ले गया और धीरे धीरे निर्विचार की स्थिति प्राप्त हो गई, तो इसको हम लोग जो निर्विकल्प समाधि कहते हैं। निर्विकल्प समाधि आध्यात्मिक उपलब्धियों के रूप में सामने आती है, इसी को विचार शून्यता बोलते हैं। जो भैया उस दिन कह रहे थे ना, आदित्य भैया कह रहे थे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि 5 सेकंड भी जो है वैचारिक मौन की स्थिति में पहुंच जाए, विचार शून्यता की स्थिति में पहुंच जाए, तो उसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है। ये इसी वजह से होता है कि धीरे धीरे जब सारी की सारे चित्त की चित्त की वृत्तियां धीरे धीरे इनका जो है ये हो जाता है ध्यान के माध्यम से समाधि की अवस्था में, और कहीं कोई विकल्प नहीं रहता और व्यक्ति धीरे धीरे निर्विचार होने लगता है, थॉट की डेंसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। और जब विचार शून्यता की अवस्था आ जाती है तो विचार शून्यता की अवस्था को निर्विकल्प समाधि इसमें बोला जाता है। कभी कभी हम लोग जो है कभी 1-2 सेकंड के लिए ये विचार इसकी अवस्था को प्राप्त करते हैं, उसी में जो आत्मिक दर्शन भी होता है। कभी कभी किन्हीं व्यक्तियों को जो है जैसे सुषुम्ना में आते हैं, इडा और पिंगला से हटकर सुषुम्ना में आते हैं, तो सुषुम्ना में जो कुछ सेकंड में जिसको जो कहते हैं कि इडा से पिंगला, पिंगला से इडा में जो स्वर बदलता है, तो जितनी देर व्यक्ति सुषुम्ना में रहता है, क्योंकि सुषुम्ना मार्ग से ही होकर जाता है, तो जितनी देर सुषुम्ना में रहता है उतनी जो क्षणिक उसको जो है एक आत्मा की अनुभूति प्राप्त होती है, एक चमक के रूप में। कभी कभी व्यक्तियों को जो है उस तरीके की विचार शून्यता की उस तरीके की ये स्थिति प्राप्त हो जाती है। इसको गुरुदेव ने स्वर संयम की साधना में बताया हुआ है। तो आत्मदर्शन भी व्यक्ति इसमें ये प्राप्त कर लेता है। अब इसमें बताया गया कि ये आध्यात्मिक रूप में आती है सामने, बिल्कुल ठीक है। योग निद्रा स्वल्प काल की होती है और समाधि दीर्घ काल की होती है। दोनों परिस्थितियों में मन को अधिक शांत निष्क्रिय बनाने का प्रयत्न किया जाता है। अब हम लोग ये देखें कि हम लोग सोते समय भी एक इसका अभ्यास करते हैं, योग निद्रा का अभ्यास करते हैं, लेकिन जो मेरा खुद का अनुभव है, बहुत सारे भाई बहन करते हैं सोते समय तो वो हो जाए, लेकिन मेरा खुद का अनुभव है कि सोते समय योग निद्रा का अभ्यास कभी संभव बन नहीं पाता है, क्योंकि उस समय जो है दूसरे प्रकार की नींद जो हावी होने लगती है, शरीर थका हुआ होता है। तो क्योंकि योग निद्रा जो है बिल्कुल एक जागृत अवस्था में प्राप्त की गई स्थिति है, वहां पर जो है इसको जागृत रखना पड़ता है, चेतन को जो है सुलाया जाता है, सचेतन को जागृत रखना पड़ता है, तब जाके योग निद्रा की स्थिति जो प्राप्त होती है। तो जैसे ही हम सोते हैं तो हमें तो वो वाली नींद गिर लेती है कि चेतन जो सुषुप्त हो जाता है, चेतन अपनी कार्रवाई चालू कर देता है, तो उस स्थिति में योग निद्रा वाली स्थिति जो है मुश्किल से प्राप्त होती है। इसीलिए योग निद्रा को जो है पूर्ण जब चेतन अवस्था होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं साधना के द्वारा और इसके द्वारा जब प्राण बल को बढ़ा लिया जाता है, तो उसके द्वारा जब बाद में हम लोग जो इसके बाद में प्राणायाम करने के बाद में, आसन करने के बाद में हम लोग जो है जब इसमें योग निद्रा में जाते हैं, कई बार आसन से भी इतनी थकावट हो जाती है, व्यक्ति योग निद्रा में जाने की कोशिश तो करता है लेकिन सुषुप्त अवस्था में पहुंच जाता है, तब भी बहुत गहरी नींद में पहुंच जाता है। लेकिन योग निद्रा के लिए शरीर में पूरा जो है बल और संबल जब आत्मबल बना रहता है, तो उस स्थिति में व्यक्ति धीरे धीरे करके संकल्प पूर्वक एक एक अंग को शिथिल करता है। अब एक एक अंग को शिथिल करने का रहस्य है इसमें, ऐसा नहीं कि हमने पूरे शरीर को कमांड देती कि पूरा शरीर स्थिर हो जाए, ऐसी बात नहीं होती है। जब आप एक एक वहां पर जाएंगे, वहां की प्राण ऊर्जा को जो है एक एक लॉक को बंद करते हुए चले जाएंगे, एक एक लॉक को जब वहां के बारे में सोचेंगे, चिंतन करेंगे, तो वहां का जो पर्टिकुलर जो चैनल जिसके बारे में सोचा जा रहा है वो धीरे धीरे बंद होता रहेगा। इसीलिए योग निद्रा में एक एक उंगली पे अभ्यास किया जाता है, पैर की ये उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, है ना, पूरा का पूरा तलवा, फिर घुटना, फिर टखना, है ना, टखना, फिर पिंडली, फिर घुटना, फिर जांघ, ऐसे करके किया जाता है। और धीरे धीरे करके पूरा शरीर जो है शिथिल तो होने लगता है लेकिन चेतना बनी रहती है। और फिर जब उस चेतना में धीरे धीरे अपनी चेतना को व्यक्ति सहस्त्रार में और या हृदय स्थान पर जब लेके आता है, तो वहां पर जो है फिर उस चेतना को कमांड दी जाती है। तो उस समय जो सारी की सारी वृत्तियों को शिथिल कर देता है व्यक्ति, वृत्तियां तो शिथिल हो जाती हैं, लेकिन उस समय जो है आपका चेतन काम करता रहता है, चेतन काम करता है, वृत्तियां शिथिल पड़ जाती है। और उसी में जब फिर ध्यान किया जाता है, उसी में जो है अचेतन को कमांड दी जाती है, अचेतन को कमांड दी जाती है कि जो हम अचेतन को कमांड देते हैं, मैं निर्विकल्प अवर्णीय, है ना, और प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ, जिसमें ये हम लोग ये कमांड देते हैं, मन मेरा सेवक है, प्राण मेरा अस्त्र है ना, और जो है
बुद्धि मेरी दासी है, तो ऐसे करके हम लोग कमांड देते हैं, फिर वहां पर जो है अचेतन को कमांड देते हैं। तो वहां पर अचेतन की वैसी वैसी जो है वहां पर ये बनती हुई चली जाती है। यहाँ पर वृत्तियों का भी शमन करने के लिए ये बहुत बड़ा, क्योंकि जब ये तंद्रित हो जाती हैं, मन और बुद्धि जो बौद्धिक क्षमताएं तंद्रित हो जाती हैं, और जब ये मन तंद्रित अवस्था में पहुंच जाता है, उस समय अचेतन को प्रभावित करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति होती है। इसीलिए ध्यान में भी हम लोग जब ध्यान करते हैं तो मन और बुद्धि को तंद्रित करके जब हमारी बहुत बहुत ही वृत्तियां बहुत शांत हो जाती हैं, उस समय एक आध वृत्ति कोई रह जाती है, उस समय शांत वृत्तियां हो जाती हैं। वृत्तियों को शांत करके जब हम लोग अपने अचेतन को कमांड देते हैं तो अचेतन की बड़ी तेजी से सफाई होती है उस समय। अचेतन का बहुत जो है तीव्रता से उस समय सफाई होती है, और अपना अहंकार भी बड़ी तीव्रता से उस समय बदलता चला जाता है। इसलिए ध्यान का हमने कल भी चर्चा करी थी, ध्यान कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, ध्यान एक पूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिससे व्यक्ति अपने अंदर से, जड़ से, कहते हैं ना, कभी कभी हमारे यहाँ ऐसा होता है कि मतलब पेड़ में ना कीड़ा कीड़ा लग जाता है, तो पेड़ के पत्ते ऊपर से सूखने लगते हैं, तो फिर उसको ये कहते हैं इसको खोदो, खुदाई करो, इसकी जड़ों की खुदाई करो, और जड़ों में फिर इसकी दवा डालो। तो जब जड़ों में दवा डाली जाती है, वो की जाती है, तो नीचे से जो घुन लगी हुई होती है जो पेड़ में, वो लग जाती है, तो वो नीचे से फिर समाप्त होती है, तो पेड़ फिर हरा भरा होने लगता है। तो इसी तरीके से जो अचेतन में, जो चित्त की वृत्तियों में, चित्त में जो घुन लगा हुआ है, उससे उस घुन को हम ध्यान के माध्यम से जाकर और वहां पर उसकी औषधि देकर हम लोग जो है समाप्त करते हैं। जैसे जैसे वो होने लगता है, ऊपर से अपने आप वृत्तियां जो है अपने आप बढ़िया बनने लगती हैं, अपने आप वृत्तियां अच्छी बनने लगती हैं, तो ये पेड़ फिर हरा भरा होने लगता है, चेतन का पेड़ फिर हरा भरा होने लगता है। तो ध्यान योग के द्वारा स्थिति को प्राप्त किया जाता है। विचार संकल्प पूर्णतया समाप्त तो नहीं होते हैं, देखिए इसमें ये बात कही गई है, पूर्णतः समाप्त तो नहीं होते हैं, पर उन्हें किसी एक केंद्र पर नियोजित करके बिखराव के दबाव के से मन संस्थान को मुक्त रखा जाता है। इतने से ही मन क्षेत्र के जागरण विकास का असाधारण योगदान बन जाता है। गुरुदेव यही करते हैं। गुरुदेव जो गाइडेड मेडिटेशन करवाते हैं, तो उसमें जो है विचार शून्यता वाली स्थिति तो नहीं आती, लेकिन हाँ किसी एक केंद्र पर नियोजित जरूर कर देते हैं। जब पंचकोश का ध्यान कराते हैं तो सारा का सारा फोकस जो पंचकोशों पे कर देते हैं। कभी फिर अन्नमय आने के बाद प्राणमय, प्राणमय, पूरे के पूरे जो है जो 35-37 मिनट है मन को एंगेज करके रखते हैं, वो किस एक ही विषय पर, पंचकोश के विषय पर एंगेज करके रखते हैं। तो कम से कम जो उस समय उस विषय पर मन अगर हमारा जो है उस पर लगा रहता है, तो वहां से निश्चित रूप से जो है वो फिर उस दिशा में बहकर हमारे अंतःकरण में, अंदर जो गहन परतें हैं, वहां पर जाकर सफाई भी होती है और परतें जागृत भी होती हैं। प्राचीन काल के अध्यात्मवेता इस प्रक्रिया को आत्मबल संवर्धन के लिए करते थे। अब आजकल ध्यान और मेडिटेशन का प्रयोग किया जा रहा है बहुत सारी भौतिक क्षमताओं को अर्जित करने के लिए, लेकिन प्राचीन काल के हमारे अध्यात्मवेता उस प्रक्रिया को आत्मबल संवर्धन के लिए प्रयोग करते थे। ऐसा नहीं कि एकाग्रता का अभ्यास किया जाए फिर जो है अपना उसको बाकी कामों में खर्च कर दिया जाए, आत्मबल बढ़ाते थे। उन दिनों चिकित्सा उपचारों की आवश्यकता बहुत ही स्वल्प मात्रा में पड़ती थी। तो जो आज के ये इसमें किए जाते हैं, जो है चिकित्सा उपचार इत्यादि किए जाते हैं, तो उस समय बहुत स्वल्प मात्रा में पड़ती थी। संयम और संतुलन के परिपालन में उन दिनों रोग ठीक हो जाते थे, और थोड़ा बहुत होता था, थोड़ी बहुत जड़ी बूटियों से ये ठीक हो जाते थे। अब इसमें एक और इसमें बात कही गई है, समय तो हो गया है, इसमें एक और बात कह के इसको करते हैं कि इसमें ये लिखा हो गया है बहुत सारी चीजों को, इसमें ये समाधि स्थिति प्राप्ति द्वारा कई प्रकार के लाभ उठाए जा सकते हैं। इसमें बहुत सारे लाभों का वर्णन है, लेकिन मेरा निवेदन है बाकी कोई भाई बहन इसको ये चर्चा करेंगे। और भी बहुत सारी चीजें इसमें रह गई हैं, तो समय हो गया, लेकिन बाकी सभी लोग भी चर्चा में आए, तो आप सबसे निवेदन है जी। जी भैया प्रणाम। आज आपने एक बहुत कंफ्यूजन दूर किया। आप, मुझे भी लगता था कि रात में सोते समय जब कभी योग निद्रा का अभ्यास करें तो वो जमती नहीं थी बात। मैं सोचता था पता नहीं कैसे लोग कर लेते हैं, लेकिन आप जब अच्छा है बताया कि ये चीज रात को नहीं हो सकती, ये जागृत अवस्था में ही हो सकती है। रात की नींद अलग है, उससे इसका कोई संपर्क नहीं है। ये बहुत अच्छा लगा। अभी इसमें एक विषय आया था, शीत निद्रा वाली बात। शीत निद्रा की बात आई तो उसी में गूगल कर रहा था, तो उसमें ये बता रहा है कि
मतलब मेरे लिए शब्द नया था। अब दिमाग से उसका अर्थ निकालने से ज्यादा बेहतर है, टेक्निकल वर्ड है, हम लोग उसको देख लें, रेफर कर लें। तो लिखते हैं कि पशुओं में अंदर में ये एक कॉमन चीज होती है, जब उनको आवश्यकता होती है तो वो अपने आप को, अपनी पूरी गतिविधियों को रोक लेते हैं, और उनका, जिसको हम लोग ध्यान के माध्यम से जहाँ पहुंचते हैं वहां वो अपने आप उस काम को कर लेते हैं। उनका मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाती है, शरीर का ताप कम हो जाता है, और वो वापस बहुत अच्छी तरह चार्ज हो जाते हैं। अभी तक उसके हिसाब से, अभी तक गूगल के हिसाब से, अभी तक मतलब व्यक्तियों पर, मनुष्य पर इसका कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं करके किया करके देखा गया। तो हो सकता है कि उन लोगों ने ज्यादा मेडिटेशन वगैरह के ऊपर में नहीं काम किया होगा जिसने गूगल में इन सब चीजों को डाला है। पर ये जो अभी जिस बात की हम लोग बात कर रहे थे कि गहरे मेडिटेशन में जाने के बाद में जो मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाती है, तो यही वो शीत निद्रा की स्थिति आ जाती है कि अपने आप ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ब्लड पंपिंग की, हार्ट पंप की रेट कम हो जाती है, तो शरीर एक शिथिलता की स्थिति में आते चला जाता है। तो ये मैंने अभी इसको देखा तो मैं सोचा कि शेयर कर दूं। जी वैसे बहुत बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा तथ्य बताया ये कि शीत निद्रा की धीरे धीरे स्थिति आनी चालू हो जाती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी जी। पहले तो वैसे है कि ऐसे देखा तो शीत निद्रा मतलब बॉडी को ठंडा करना, जहाँ घर घर में एसी लगा हुआ ही है वो, लेकिन वो जब उसको पढ़ा तो लगा कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो जानवरों में बहुत स्वाभाविक होता है। जी मतलब है जी तो भाई एक साहब। प्राकृतिक प्रोसेस है, हम लोग उसको ध्यान के माध्यम से वहां तक पहुंच सकते जी, कंप्यूटर के टर्म में भी शीत निद्रा जो ये आता है इसको हाइबरनेशन बोलते हैं। तो कभी कभी हैं। हम डिवाइस को हाँ, ये हाइबरनेशन भी में एक डाल वर्ड दिया। इसमें आया था। हाँ हाँ, जी जी जी। उसमें क्या, वो तो किसको बोलते हैं? हाइबरनेशन जो है, हाइबरनेशन का हाँ मतलब ये होता है कि जो प्रोसेस उस समय चल रही होती है उसको हाँ ऐसे भी सारा कुछ सेव कर दिया जाता है वहीं पर, और उसको हाँ हार्ड डिस्क पे लिख दिया जाता है। और फिर जब कंप्यूटर दोबारा स्टार्ट होगा तो उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं होना पड़ेगा, वो सारी चीजों को रीड करके उसी अवस्था से स्टार्ट हो जाएगा जैसे उसको बंद किया गया था। ये बस ये, ठीक ठीक। तो इसको भी जो है, तो मुझे लगता है ऐसा ही जो है, इसी प्रकार सारे प्राणी जो हाइबरनेशन, मेढक वगैरह हाइबरनेशन वगैरह में चले जाते हैं, सांप वगैरह जो होते हैं ये सब उस हम्म, स्थिति में हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तो ये जो है जब बाहर निकलते हैं तो फिर जो है अपना उसमें उसी स्थिति में धीरे धीरे करके अपने आप को फिर ये सक्रिय कर लेते हैं। जी जी। प्रहलाद जी, भाई साहब का हैंड रेज है, कुछ कहना चाह रहे हैं। जी प्रहलाद जी, भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए भाई साहब। जी, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, जी भैया आ रही है। उनके नेटवर्क का कोई इश्यू होगा। हाँ, अनीता दीदी। प्रणाम भैया। जी प्रणाम। भैया सॉरी अभी कैमरा नहीं ऑन कर सकती है थोड़ा खाना बना रहे हैं तो भैया हमें जानना था कि जैसे ध्यान, योग निद्रा, सम्मोहन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये सब क्या सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करने की क्रियाएं हैं? मतलब इनसे सबसे सबकॉन्शियस माइंड पे इफेक्ट होता है ना? हाँ दीदी, ये सब अचेतन की ही क्षमताएं है ना। इसमें चेतन को तो हम लोग वैसे ही धीरे धीरे शिथिल कर देते हैं। तो अचेतन की क्षमताओं से ही ये सारी, क्योंकि अचेतन में सारी हिस्ट्री भी लिखी हुई है, तो ये भविष्य जी को भी पकड़ लेता है ना। जिसे जी आप फ्यूचर रिकग्निशन बोल रहे हैं या पास्ट रिकग्निशन बोल रहे हैं, क्योंकि जी। अचेतन के पास ही सारी जानकारी, सारी नॉलेज है ना। तो वो मतलब अलग अलग टेक्निक्स हैं लेकिन सब पहुंचना वही है, मतलब कि हाँ, हम सब ध्यान ध्यान से के भी वही माध्यम कर से, जैसे बिल्कुल दीदी, जी ध्यान की ही अलग अलग क्यों उपलब्धियां हैं ये, है ना, बहुत सारी। ये जी भौतिक उपलब्धियां इसको बोला है ना। जब संविकल्प समाधि करते तो भौतिक उपलब्धियां मिलती हैं, ये सब भौतिक उपलब्धियां हैं। आप भूत भविष्य वर्तमान को जान रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब जो है सब भौतिक उपलब्धियां हैं दीदी। भौतिक भैया या आत्मिक? भौतिक इनको का भौतिक क्या उपलब्धियां मतलब? मानेंगे। हाँ, आत्मिक आत्मिक उपलब्धियां इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग ये कह सकते हैं जब आत्मिक प्रगति हो रही है, आत्मिक परिष्कार हो रहा है जी ना।
आत्मिक परिष्कार हो रहा है, आत्मिक ये हो रहा है। देखिए रिद्धियां सिद्धियां दो चीजें होती हैं। सिद्धियां जो जी होती हैं ये भौतिक उपलब्धियां होती हैं, है ना, और रिद्धियां जो आत्मिक उपलब्धियां होती हैं। तो इस तरीके से जो है होती तो दोनों ही आध्यात्मिक उससे प्राप्त होती है, फल से प्राप्त होती है, आध्यात्मिक साधनों से प्राप्त होती है। लेकिन दोनों की परिणति जो है अपनी अलग अलग होती है, एक भौतिक हमें देती है और एक आध्यात्मिक लाभ देती है। जी प्रहलाद जी भाई साहब इसमें जुड़े हों तो इसमें अपनी बात को और बता सकते हैं, और भाई बहन। जी भाई साहब, समूह को मेरा सादर प्रणाम। जी भाई साहब प्रणाम। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि योग निद्रा का अभ्यास कैसे किया जाए, और रात में देर से अगर नींद आती है तो क्या योग निद्रा के अभ्यास से वो अच्छी नींद आ सकती है क्या? योग निद्रा का अभ्यास कैसे किया जाए, तो इसको जो है पहले हम लोग शिथिलीकरण का अभ्यास करें, है ना। शिथिलीकरण इसका पहला चरण है कि धीरे धीरे हम अपने पहले शरीर को शिथिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर शिथिलीकरण का अभ्यास हो जाएगा तो इसका मतलब बॉडी कमांड देने पर, जो हम लोग कमांड दे रहे हैं बॉडी को, तो बॉडी मानने लगेगी उस कमांड को, धीरे धीरे शरीर जो शिथिल हो जाएगा। तो हमें लग रहा है कि उसके रात में सोने के लिए योग निद्रा की आवश्यकता नहीं है। शिथिलीकरण एक बहुत अच्छा अभ्यास है, धीरे धीरे करके अपने सारे अंगों को शिथिल करते आइए और धीरे धीरे जो है उसमें शिथिलीकरण के अभ्यास से नींद आने लगेगी, है ना। योग निद्रा में तो उसको जागृत बनाया जाता है। तो इसको मेरा जो यहाँ तक मानना है कि योग निद्रा से बढ़िया हम लोग इसका अभ्यास करें इसमें, है ना, क्योंकि वो सामान्य सोने की प्रक्रिया वो भी आवश्यक है। भाई अब ये नहीं है कि हम लोग हमेशा योग निद्रा की स्थिति में रहेंगे, योग निद्रा से सारी चीजों को कर लें। वो तो एक विशेष डिसिप्लिन की स्थिति है, विशेष अनुशासन की स्थिति है। लेकिन जो शरीर सामान्य जो गतिविधियां चल रही हैं, सामान्य उससे जुड़ा हुआ है ना, तो उस स्थिति में हम लोग जो है सामान्य प्रक्रियाओं का भी लाभ लेते रहे और इनका भी लाभ लेते रहे, है ना, योग निद्रा इत्यादि का जो है अपना लाभ लेते रहे। बाकी जो चीज शरीर के लिए धर्म है कि जितने भोजन की आवश्यकता है, जितने उसके नींद की आवश्यकता है, तो उतना देते रहे। अगर नींद ना आने की समस्या है तो हमें लग रहा है कि ये बहुत कारगर है जो आपका जो है शिथिलीकरण का अभ्यास। और एक और मेलेटोनिन जो है शरीर में नींद लाने का सबसे बड़ा कारक होता है। इसको हम आंखें बंद करते हैं, कई लोगों के शरीर में मेलेटोनिन का सेक्रेशन जो है बंद हो जाता है, तो नींद नहीं जल्दी आती है। जैसे आंखें बंद करते हैं तो जो हम अभी इसमें पिनियल पिट्यूटरी की बात कर रहे थे, तो पिनियल ग्रंथि जो मेलेटोनिन का सेक्रेशन करती है, वो पूरी बॉडी में फैलकर शरीर को आराम की अवस्था में डाल देता है। तो जिन लोगों को रात में देर से नींद नहीं आती, तो मेलेटोनिन की गड़बड़ी के कारण भी हो सकता है कि नींद नहीं आ रही है। तो उस स्थिति में ध्यान इत्यादि जब हम लोग प्रयोग बढ़ाने लगते हैं, हम लोग जब ये शिथिलीकरण के प्रयोग बढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे हमारे जो है पिनियल पिट्यूटरी जो है काम करने लगती है, मेलेटोनिन का जो पिनियल काम करने लगती है, मेलेटोनिन का सेक्रेशन होने लगता है, और ध्यान से अनिद्रा जैसी समस्याएं भी, तनाव जैसी समस्याएं भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है भाई साहब, मेरा जहां तक ये मानना है। जी भाई साहब धन्यवाद। हाँ, क्योंकि कभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि बहुत देर तक रात में नींद ना आए हो। सामान्यतः तो ऐसा ही होता है कि लेटते हैं और लेट के बहुत ही जल्दी सो जाते हैं, पता नहीं लगता कब नींद आ जाती है। तो अब हमें ये नहीं मालूम कि ये क्या आध्यात्मिक क्रियाओं का ही ये कुछ होगा। जी गोकुल भाई साहब इसमें अपनी बात को जी रख सकते हैं जी कुछ इसका एक्चुअली बहुत भुक्त भोगी हैं। नॉर्मल कोर्स में तो सब ठीक ठाक, कभी कभी ऐसा होता था कि पूरी रात की ट्रेन रहती थी और जहाँ वहाँ हम लोग रनिंग रूम में पहुँचते थे तो दिन भर रेस्ट मिलता था, और फिर उधर तब तो बहुत बढ़िया। अगर अच्छी नींद नहीं आई तो रात में इतनी परेशानी होती थी कि क्या बताएं। एनीवे अब तो वो बात नहीं है, लेकिन वही कभी काल ऐसे आ जाती है, लेकिन कभी काल जो है परेशानी होती है, इसीलिए हमने पूछा था। चलिए हाँ, ठीक है। तो भाई साहब इसमें यही समझ में आता है क्योंकि आपकी गार्ड की नौकरी थी, तो आपको हर तरीके का वो करना पड़ता था, रात की ड्यूटी करनी पड़ रही है। तो इस स्थिति में थोड़ी सी, क्योंकि नॉर्मल शारीरिक प्रोसेस जब गड़बड़ा जाती है तो थोड़ा शरीर को जो दिक्कत होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक थोड़ी गड़बड़ा जाती है इसमें। तो जैसे ऐसा नहीं है उसमें, जैसे हम लोग कभी कोई विदेश जाते हैं तो 15 दिन के लिए जेट लैग लगा रहता है उसमें, है ना। तो उसमें जो है आपको जब तक
वो नहीं होगा तब तक वो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक सेट नहीं होगा वहाँ के टाइम के हिसाब से, तब तक जो है दिन में नींद आएगी और रात में जो है नींद नहीं आएगी, है ना। ये बायोलॉजिकल क्लॉक है, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे व्यवस्थित होता जाएगा अपना जीवन, रात के समय सोना, और क्योंकि दिन के समय मेलाटोनिन नहीं बनता है, ये हमें लगता है रात के समय में ही, जो डॉक्टर्स लोग ये बताते हैं, मेडिकल टर्म्स में बताया जाता है। जो एक बार इन्होंने श्वेता दीदी ने जो क्लास ली थी, शिवांगी दीदी ने क्लास ली थी, तो उसमें बताया था कि 10 से 4 बजे का जो समय होता है, इसमें बॉडी सबसे अधिक मेलाटोनिन सेक्रेशन करती है, और जितना अधिक मेलाटोनिन सेक्रेशन होगा उतना ही जो है व्यक्ति कम समय में विश्राम पालेगा। इसलिए 10 से 4 का जो है गोल्डन स्लॉट बोला गया सोने के लिए, गोल्डन स्लॉट, इसमें सबसे अधिक जो है शरीर को विश्राम मिलता है। जो इस स्लॉट को नहीं ये करते हैं, रात में 2 बजे सो रहे हैं, 3 बजे सो रहे हैं, वो चाहे 10 घंटा भी सोए, उनको उतना विश्राम नहीं मिलेगा जो 6 घंटा सोने से व्यक्ति को इस स्लॉट में विश्राम मिल जाएगा। इसीलिए भैया मतलब 9 से पौने 10 के बीच में नींद बहुत अच्छी आनी शुरू होती है, और उस समय बिल्कुल। अगर हम बिस्तर पे नहीं गए तो फिर नींद 1.5-2 घंटे को डिस्टर्ब होगी, फिर नहीं आएगी, साउंड स्लीप नहीं आएगा फिर। हाँ हाँ बिल्कुल दीदी, तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक ही है ये बिल्कुल। इसलिए गुरुदेव ने देखिए 9 बजे शांति कुंज में सारी एक्टिविटीज को बंद कर देते हैं, है 9 बजे सब लोग विश्राम करें और सो जाएं, वहां पर बिल्कुल लाइट बंद कर दें। तो ये जो है ये बिल्कुल गुरुदेव ने बड़ा वैज्ञानिक रखा उसको, जो है चीजों को। 9 बजे तो ये 9 से 9:30 बजे सो ही जाना चाहिए। जी जी, और भी भाई बहन इसमें जो है ये कर सकते हैं। प्रणाम भाई साहब, सभी को प्रणाम। ये कर इसके बारे में ना जी, मेलेटोनिन जो है उसका पीक लेवल आता है 12:30 बजे रात को, और हमारी अगर बॉडी को ठीक रखना है, जैसे लेटेस्ट रिसर्चेस सभी न्यूरोलॉजिस्ट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं 2 नॉन रेम स्लीप, मतलब जो हमने पढ़ा था ना स्वप्न वाली अवस्था, और 2 इसकी साइकिल 1.5 से 2 घंटे की एक साइकिल होती है, इतना जरूरी है। मतलब इसीलिए 8 घंटे की नींद कहते हैं। 2 ये वाली साइकिल हो और 2 नॉन रेम, मतलब रैपिड आई मूवमेंट, जिसमें कि हम स्वप्न अपना देखते हैं, आंखें वो सब घूमती रहती हैं, तो 2 ये जरूरी है। दूसरा, ये पिनेल के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हम सबको जाननी चाहिए, क्योंकि ये आध्यात्मिक भी इसका बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है आध्यात्मिक रूप से। और अब क्या हो रहा है कि जो फ्लोराइड टूथपेस्ट जो इंट्रोड्यूस किए गए थे बहुत सालों से, वो पिनियल ग्लैंड को कैल्सीफाई कर दे रही, मतलब एक तरह से वो जम सी जा रही है। तो इस समय हमको सबको ध्यान रखना है कि बच्चों को प्लीज SLS वाले और फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट हम भी ना यूज करें किसी तरह, कम से कम इतना हम बचाव कर सकते हैं। और जिस एरियाज में पानी में, जहां जहां पानी में फ्लोराइड ज्यादा है कंटेंट, वहां पर भी ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये पिनल ग्लैंड ही तो मेलेटोनिन को निकालेगी। और आध्यात्मिक रूप से भी इसीलिए डल हुए जा रहे हैं लोग, क्योंकि बहुत सारे ये इसके आध्यात्मिक भी तो बहुत सारी तरह की अलग, वो एक अलग सब्जेक्ट है, पर फिजिकल रूप से भी ये पता चला है, बहुत सारी अभी जानकारी हुई है कि इसको फ्लोरीन को जितना कम से कम आप कर सकें, फ्लोरोसिस, और ये उसमें क्या है, ये बहुत सारी बेल्ट है, चाइना से लेके इंडिया, नेपाल, बहुत जगह है, और गुड़गांवा उसमें चिन्हित किया गया है, पंजाब और ये वेस्ट दिल्ली के कुछ एरियाज हैं, इन सब में जो है थोड़ा उसका लेवल बहुत ज्यादा है। तो इस चीज का हमें फ्लोराइड का ध्यान रखना पड़ेगा, और फ्लोराइड वाली कोई चीज यूज ना करें, हम कम से कम कैसे फ्लोराइड को कम कर सकते हैं, तो उसको ध्यान देना है हमने बच्चों के लिए। तो स्पेशली उनके अभी से पिनल ग्लैंड खराब हो जाएगी, फिर वो आगे चल के करेंगे भी क्या, वो जड़ता आ जाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये सब हमको इसको पता करना चाहिए, और कैसे हम कम कर सकते हैं, और उसको कैसे और ठीक रखा जा सकता है आध्यात्मिक तरीके से, उस पर भी किसी को कुछ पता हो तो प्लीज शेयर करेंगे। जी धन्यवाद, प्रणाम। जी डॉक्टर साहब, इसमें जो गुरुदेव ने ध्यान के ऊपर लिखा हुआ है, तो जी इसमें ये बताया है कि ध्यान के समय में पीनियल ग्लैंड जो है मेलाटोनिन का अधिक सिक्रेशन करती है। तो ध्यान एक बहुत अच्छी अवस्था हमें लग रहा है, ध्यान सबको करना ही चाहिए, और थोड़ा सा लंबा ध्यान करना चाहिए, कम से कम आधे घंटे तो मेडिटेशन करना ही चाहिए। इससे कम में वो स्थिति नहीं बन पाती, क्योंकि 10-5 मिनट तो मस्तिष्क की आपाधापी शांत करने में ही चला जाता है, 10-15 मिनट।
तो थोड़ा सा जो है इतना ध्यान सबको जो है, आज समय तो बहुत कम है लेकिन फिर भी अब मुझे जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि बड़ी भयानक स्थिति चल रही है पिनियल कैल्सिफाइड होने की, तो हम लोग को इस तरीके के ही कम से कम प्रैक्टिकल करके इसको जो है हम लोग ये करके रखें जी। और फ्लोराइड को अवॉइड करें। बच्चों को बिल्कुल हमेशा टूथपेस्ट खरीदते हैं, कुछ भी SLS, ये दोनों चीजें बिल्कुल ही उसमें देखें, चेक करें। हर्बल वाले दंत मंजन अपने पहले सब थे, सबके दिमाग सब ठीक रहते थे। अब ध्यान में जो अगर मेलेटोनिन सीक्रेट होगा तो नींद बहुत से लोगों को आने लगती है। दूसरा फोटो सेंसिटिव भी है ये, और लाइट को भी सेंसिटिव, और नीली और लाल लाइट का भी कुछ असर होता है, तो इस पर भी कुछ सोचा जाएगा और थोड़ा रिसर्च की जाएगी। तो कई जगह पर रेड लाइट देते हैं वो इसको एक्टिवेट करने के लिए, तो थोड़ा मैं उस पर अभी खोजबीन करूंगी, और आपको भी किसी को पता हो तो बताइएगा जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। 3 मिनट का समय और है, तो और भी कोई भाई बहन अपना प्रश्न या कोई बात रखना चाहें तो 3 मिनट हम अपनी बात पूरी कर सकते हैं जी। सुरेश भैया का हैंड रेस था भैया। हाँ जी सुरेश जी भाई साहब जी, जी 3 मिनट का समय है तो उसका लाभ उठाया जाए। जी जी प्रणाम भैया। जी भैया प्रणाम। ये आपका भैया योग निद्रा का जो उपयोग है मन शक्ति के संवर्धन में, तो हमने इस पर यह किया कि योग निद्रा में ऐसा क्या है कि जो अचेतन मन को उसके विश्राम मिलता है। तो हमको ऐसा लगा कि विचार शून्यता से विचारों के निरंतर प्रवाह को ध्यान बल से रोका जाता है। जितने समय यह प्रवाह रुकता है अचेतन को विश्राम मिलता है। और अन्य उपाय पर भी हम विचार करें कि कैसे अचेतन मन को विश्राम मिलेगा, अधिक से अधिक विश्राम मिलेगा। तो समग्रता में यदि हम इसको लें कि योग निद्रा के अतिरिक्त और भी कुछ उपाय हैं क्या जिससे हम अचेतन को विश्राम दे सकते हैं, तो उसमें हमको लगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि ऑटोनोमस, जो कि प्योर एनाटॉमिकल ऑटोनोमस फंक्शन है, जो अचेतन मन के द्वारा नियंत्रित होता है, तो उसमें क्या है कि हम लोग का इंटरफेरेंस ज्यादा है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो उसमें क्या है कि ओवर ईटिंग करना उसको नुकसानदेह करता, अचेतन मन को ज्यादा लोड देगा। उपवास अगर तो हम लोग पाचक उपवास भी करें तो उससे क्या है कि आपका आपका सबकॉन्शियस माइंड पर लोड कम पड़ेगा। तो हमारा यही आपका सुझाव है कि हम लोग अगर ऐसे भी डेली जो हमारा डेली रूटीन लाइफ है उसमें भी अगर हम लोग तनाव से बचने की कोशिश करें और निगेटिव थॉट से बचें, तो उससे भी जो है अचेतन को आपको आराम मिलेगा। तो ये हमारा पॉइंट्स है कि विचार शून्यता से तो लाभ मिल ही रहा है योग निद्रा में, तनाव से बचना भी अच्छा है, और डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिससे कि आपको हम लोग जाने अनजाने सबकॉन्शियस माइंड पर हम लोग लोड ज्यादा दे देते हैं। तो उसमें भी हम लोग थोड़ा सा परहेज करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड पर लोड कम पड़ेगा। बस इतना ही सी बात हम कहते हैं। समय कम है भैया, और आपका 8:29 होने वाला है, तो हम अपने वाणी को विश्राम देते हैं। धन्यवाद। जी बिल्कुल भाई साहब आपने बिल्कुल सही कहा। इसीलिए तो जैसा कहते हैं जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन, तो मन को सात्विक बनाने के लिए सात्विक आहार ही हमें करना चाहिए। रजोगुणी आहार जो है मन को बहुत चंचल बना देता है, बहुत चंचल, बहुत डेंसिटी थॉट की बढ़ जाती है। और तमोगुणी आहार जो है आलसी और प्रमादी बनाता है हमें। तो इसलिए आहार का बहुत बड़ा प्रभाव है, उसी के अनुसार प्राण भी बनता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत आभार। आइए आज की कक्षा को हम लोग यही विराम देते हैं, और सभी लोग जो है इसी तरीके से इसमें अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते रहें और उसका प्रैक्टिकल भी करते रहें। तो इसी के साथ में आइए आज की कक्षा को समाप्त करते हुए हम लोग शांति पाठ करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, इस सत्ता को धन्यवाद देते हुए कि हमारे अचेतन का हिस्सा बने ये ज्ञान, इस भावना से शांति। ओम शांति शांति शांति। जी समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद।